हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 का आंसर की कब तक आ सकता है, क्या संभावना है, कितने दिनों में आंसर की आती है, ये सारी बातों को जानेंगे। पिछली बार की एमटीएस का हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका आंसर की कब आया था, पिछली बार की एमटीएस का। इसके अलावा हम लोग सीजीएल, सीएचएसएल जिनका हाल ही में एग्जाम हुआ है उनको भी देखकर समझेंगे कि आंसर की कब तक आ जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सीजीएल के आंसर की पर, जहां से पता चलेगा कि कितने दिन में सीजीएल का आंसर की आया था, फिर सीएचएसएल, उसके बाद फिर एमटीएस। तो दोस्तों ये है सीजीएल का आंसर की। अब यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम हुआ था 1 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022, यानी कि ये एग्ज़ाम 13 दिनों तक चला था। और उसके बाद इसका आंसर की कितने दिन में आ गया था, तो देखिए आंसर की आने का डेट यहाँ पर दिया हुआ है। ये है पब्लिकेशन डेट ऑफ नोटिस, यानी कि इस दिन नोटिस जारी हुआ था और उसी दिन आंसर की अपलोड भी हुआ था। तो ये 17 तारीख, आपने क्या देखा कि 13 तारीख को लास्ट एग्जाम हुआ था और 17 तारीख को आंसर किया गया, यानी कि 4-5 दिनों में आंसर की आ चुका था। ठीक है, तो ये 4 से 5 दिन लगे थे सीजीएल के आंसर की आने में। अब आते हैं सीएचएसएल के, सीएचएसएल को देखते हैं कि सीएचएसएल में कितने दिन में आंसर की आया था। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में जितने कम टाइम लगेंगे हो सकता है आंसर की उतनी जल्दी आ जाए, अभी देखने से पता चल जाएगा, समझिएगा इस बात को। तो दोस्तों ये देखिए सीएचएसएल का ये आंसर की है 9/3 से 21/3 तक ये एग्ज़ाम चला था। और इसका आंसर की कब आया था, तो देखिए ये हाल ही का एग्ज़ाम है, देखिए 9 मार्च। ठीक है, अभी मई चल रहा है, ये मार्च यानी कि 2 महीने पहले का ये है। और इसका आंसर की आया था 31/3/2023 को। ओके, 31/3/2023। और एग्ज़ाम खत्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 21 तारीख को, यानी 10 दिन का टाइम यहाँ पे लगा था। तो ये डिपेंड करता है कि कितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं, कितने शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है और उसमें क्या क्या लेवल है उसको चेक करने का। तो वो सारी सिस्टम है, कभी कभी ये 1 सप्ताह के अंदर आता है, कभी 10 दिन भी लग जाते हैं। चलिए अब आपको पिछली बार का एमटीएस का दिखाते हैं कि उसमें कितना टाइम लगा था। तो देखिए दोस्तों एमटीएस का एग्ज़ाम का यहाँ पे डिटेल आ गया है। ये एग्ज़ाम देखिए पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 एमटीएस का, उसका 5 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक ये एग्ज़ाम चला था। ठीक है, यानी कि 22 दिनों तक ये एग्ज़ाम चला था। ठीक है, अब चलिए इसका आंसर की देखते हैं कब आया था। तो देखिए इसका आंसर की आया था 2 अगस्त को। ओके, 2 अगस्त को इसका आंसर की आया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये डेट बता रहा है 2 अगस्त को आया था। लास्ट इसका एग्ज़ाम था 26 जुलाई को। ठीक है, तो जुलाई में यहाँ पे जुलाई में आपके 4 दिन और अगस्त में 2 दिन, यानी कि 6 दिन के अंदर एमटीएस का भी आंसर की आ गया था। ठीक है, 26 को छोड़ दीजिए, उस दिन तो एग्ज़ाम था। 27, 28, 29, 30, 31 5 दिन हो जाते हैं ना, 27, 28, 29, 30, 31 5 दिन हो जाते हैं। और 2 दिन अगस्त में, यानी कि 7 दिन, 1 सप्ताह के अंदर आंसर की आ गया था। तो इस बार जो है कब तक आएगा, अब इस पे आते हैं। ठीक है, इस बार कब तक आंसर की आ सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एमटीएस जो है 2 चरणों में ली जा रही है, यानी कि कुछ एग्ज़ाम मई तक हो रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ एग्ज़ाम जो है जून में है। ठीक है, जून लास्ट 20 तारीख तक ये एग्ज़ाम है। तो जून में 20 तारीख तक एग्ज़ाम है, यानी कि 27 तारीख तक पूरा चांस है कि आंसर की आ जाएगा, 27 जून। ठीक है, यानी कि अभी लंबा टाइम है, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता तब तक आंसर की नहीं आ सकता, लेकिन 27 जून तक आंसर की आ जाएगा। और आंसर की आने के बाद रिजल्ट आता है, तो ये देखना होगा कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो अपीयर हुए हैं। जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक रिजल्ट का कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे रिजल्ट में उतना देरी होता है। तो ये संभावना आंसर की आने के बाद ही लगाई जा सकती है कि रिजल्ट कितने दिन में आएगा। फिलहाल आंसर की आप लोगों का 20 तारीख से 27 तारीख के बीच में कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये थी जानकारी, कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, मिलेंगे किसी और वीडियो के संग, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।